काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन अगर वही काम आपका नाम दुनिया भर में मशहूर कर दे, आपको रातों रात ग्लैमर की दुनिया का सितारा बना दे, तो फिर क्या बात है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही करियर ऑप्शन की जिसमें ये सब मुमकिन है, और वो करियर ऑप्शन है फैशन डिजाइनिंग। इसमें क्रिएटिविटी है, ग्लैमर है, पैसा है और शोहरत भी। अट्रैक्टिव और ग्लैमरस ड्रेस में रैंप पर कैटवॉक करती मॉडल और तालियों की गड़गड़ाहट। ये मंजर एक फैशन डिजाइनर की सफलता की कहानी को बयां करता है। फैशन की चमचमाती दुनिया में शाम कभी नहीं ढलती। इस फील्ड में इतना रोमांच है कि आप हर समय जोश और जज्बे से भरे रहते हैं। यहाँ कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। यहाँ रातों रात सारे समीकरण बदल जाते हैं। ऐसा लगता है मानो समय से भी तेज फैशन बदल रहा हो। इसीलिए आज यूथ फैशन डिजाइनिंग की चमचमाती दुनिया की ओर खिंचा चला आ रहा है। इंडियन डिजाइन्स में सिर्फ एथनिक डिजाइन ही नहीं, पूरब और पश्चिम का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। तेजी से बदलते हुए ट्रेंड के साथ फैशन की तरफ बढ़ती लोगों की अवेयरनेस के कारण इंडिया में आज इसका एक बहुत बड़ा बाजार एस्टैब्लिश हो चुका है, और इंडियन फैशन इंडस्ट्री के तमाम डिजाइनर्स दुनिया भर में अपने हुनर का डंका बजा रहे हैं। आज ऋतु कुमार, ऋतु बेरी, रीना ढाका, रोहित बल, मुजफ्फर अली, सत्य पॉल, तरुण तहलानी, मनीष अरोड़ा और मनीष मल्होत्रा जैसे डिजाइनर्स इंडियन ही नहीं इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री में भी छाए हुए हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक और बिजनेस से लेकर पॉलिटिक्स तक हर जगह इनकी डिमांड है। जो हमारे क्रिएटिव हब्स हैं, जैसे इटली हो गया, यूरोप हो गया, लंदन हो गया, जो फैशन कैपिटल्स हैं हमारे, वो हमारे डिजाइन के साथ कोलैबोरेट करके आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सारे ऑनलाइन कोलैबोरेशन चल रहे। डिजाइन टीम होती है वो पूरी ग्लोबल होती है, उसमें वो ज्यादा से ज्यादा इंडियन डिजाइनर्स को लेना चाहिए। इंडिया और चाइना इनके डिजाइनर्स को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत स्कोप है। पूरे विश्व में हमारे जो इंडियन डिजाइनर्स हैं सब छा सकते हैं अपने डिजाइन के थ्रू। 70 का दशक हो या 21वीं सदी का दौर, बदलते जमाने, मौसम और माहौल के हिसाब से फैशन जगत में भी कई बड़े बदलाव आए हैं, और पिछले 15 सालों में फैशन इंडस्ट्री में कई बेहतरीन एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। वो जमाना गया जब एक फैशन डिजाइनर को अपना हुनर दिखाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। डिजाइनर का चेहरा, उसकी पहचान पर्दे के पीछे ही रह जाती थी। लेकिन आज बदलते दौर के साथ साथ डिजाइनर्स को कई बड़े प्लेटफॉर्म्स भी मिले हैं, जहां वो अपना टैलेंट, अपने यूनिक डिजाइन्स दिखा सकते हैं। जैसे विल्स लाइफस्टाइल इंडियन फैशन वीक, लैक्मे इंडिया फैशन वीक, इंडियन ब्राइडल फैशन वीक। इसके अलावा आजकल बड़े बड़े डिजाइनर्स अपने खुद के शोज भी करते हैं। अगर आप भी क्रिएटिव हैं, गांव, शहर, देश और दुनिया के लोगों, वहां के रहन सहन, पहनावे और संस्कृति की समझ रखते हैं, तो इस क्रिएटिव फील्ड में आप हर दिन एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग में सिर्फ डिजाइन किए हुए कपड़े ही नहीं, बल्कि उसे पहनने की स्टाइल से लेकर उसमें शामिल होने वाली एक्सेसरीज की डिजाइनिंग का भी काम होता है। इस फील्ड में फैशन डिजाइनिंग हो सकती है, नेटवेयर डिजाइनिंग हो सकती है, लेदर डिजाइनिंग हो सकती है, एक्सेसरी डिजाइनिंग हो सकती है, फैशन कम्युनिकेशन हो सकता है, और गारमेंट प्रोडक्शन के कोर्सेज होते हैं। एक ट्रेंड और एक्सपीरियंस फैशन डिजाइनर इस इंडस्ट्री के अलग अलग फील्ड्स में काम कर सकता है, जैसे डिजाइन वियर प्रोडक्शन, फैशन मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल। इसके अलावा कॉस्ट्यूम डिजाइनर, पर्सनल स्टाइलिस्ट, फैशन मर्चेंडाइजर, फैब्रिक बायर के तौर पर भी आपको काम मिल सकता है। स्टूडेंट्स फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, जो एक्सपोर्ट फील्ड में जा सकते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में जा सकते हैं, स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन सकते हैं, मर्चेंडाइज़र बन सकते हैं, और विजुअल मर्चेंडाइज़र आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो बन सकते हैं। उसके बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आप फैशन डिजाइनिंग के कोर्स करके बेहतरीन फील्ड में अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं? आइए देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, गांधीनगर और बेंगलुरु। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन चंडीगढ़, नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मोहाली, पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन नई दिल्ली, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ गारमेंट टेक्नोलॉजी पंजाब, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पुणे,
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली, जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली। क्या होगी क्वालिफिकेशन? 12वीं पास स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं डिजाइनिंग में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। एडमिशन के लिए रिटन एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू भी क्लियर करना जरूरी होता है। इसके साथ ही आपके पास विजुअल परसेप्शन, ड्राइंग स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल का भी होना बहुत जरूरी है। फैशन डिज़ाइन में अगर करियर बनाना हो तो बहुत ही ज़रूरी है कि एक तो आपको एक क्रिएटिव इंस्टिंक्ट होनी चाहिए फैशन की ओर, जहां आप खुद ब खुद विदाउट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फैशन ऑल्सो आप कुछ मैगजीन्स देखते हो, नेट पे गूगल करते हो, नए नए फैशंस और स्टाइल्स को परखते हो। कितनी होगी सैलरी? फैशन डिजाइनिंग में नाम, शोहरत और ग्लैमर के साथ साथ अच्छी सैलरी भी मिलती है। शुरुआत में आपकी सैलरी 10,000 से 14,000 रुपए महीने हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। कुछ समय बाद आप खुद का काम शुरू करके अपने स्टोर्स खोलकर अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। डिजाइनर्स की सैलरी का कोई लिमिट नहीं है। इट कुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 रुपीज अप टू 5 लाख रुपीज ऑल्सो। Like for example, I am drawing a salary of 3 lakh rupees from my company. करियर की संभावनाएं। फैशन डिजाइनिंग करने के बाद आप कई जगहों से काम शुरू कर सकते हैं और कई संस्थानों के साथ भी जुड़ सकते हैं, जैसे गारमेंट, टेक्सटाइल, हैंडलूम एक्सपोर्ट में डील करने वाले एक्सपोर्ट हाउस में आप काम कर सकते हैं। रिटेल और होलसेल गारमेंट बिजनेस से आप जुड़ सकते हैं। सरकारी, अर्ध सरकारी हैंडलूम, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से आप संपर्क कर सकते हैं। फैशन शो ऑर्गेनाइजर्स, फैशन पब्लिशर्स के साथ काम कर सकते हैं। टीवी, फिल्म, फैशन प्रोग्राम प्रोड्यूसर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। तो आप भी इस बेहतरीन इंडस्ट्री में बना लीजिए अपना करियर और छू लीजिए बुलंदियां। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं और एक फैशन डिजाइनर के तौर पर करियर की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे फैशन इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री में आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी काम चुन सकते हैं। अलग अलग पदों पर भी काम कर सकते हैं। जैसे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद आप सबसे पहले फैशन डिजाइनर के तौर पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर का काम होता है ओरिजिनल डिजाइन स्केच करके कपड़ों के नए स्टाइल क्रिएट करना। कपड़ों का चयन, ट्रिमिंग और कपड़ों की प्रॉपर साइज में फिटिंग के अलावा लेटेस्ट फैब्रिक्स के बारे में जानकारी रखना भी फैशन डिजाइनर के काम में शामिल होता है। कोई भी डिजाइनर मार्केट रिसर्च के बाद ही डिजाइनिंग का काम शुरू कर सकता है। उसमें पहले रिसर्च करता है, क्या कलर्स चल रहे हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या सिलुएट्स चल रहे हैं, उन सबको देख के अपनी नई डिज़ाइन करता है, कलेक्शन, फिर उसके पैटर्न्स बनाता है। पैटर्न बनाने के बाद फिट देखता है, उसको एम्ब्रॉयडरी करवाता है और स्टिच करता है। फैब्रिक डिजाइनर। एक फैशन डिजाइनर को भले ही कपड़ों की बनावट, रंगों, डिजाइन की अच्छी जानकारी होती है, लेकिन वो इसमें स्पेशलाइज्ड फैब्रिक डिजाइनर से सलाह लेना जरूरी मानता है। एक फैब्रिक डिजाइनर अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग मार्केट ट्रेंड और लेटेस्ट फैशन को देखते हुए फैशन डिजाइनर को अपने सुझाव देता है। किसी फैशन हाउस या बड़े ब्रांड के लिए फैब्रिक डिजाइनर फैब्रिक बायर के तौर पर भी काम कर सकता है। इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर का काम डिजाइन के आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके स्केच बनाना होता है। कभी कभी इन्हें नए कलेक्शन के बारे में कस्टमर से इंटरैक्ट भी करना होता है। कटिंग असिस्टेंट। कटिंग असिस्टेंट का काम डिजाइनर के मुताबिक सैंपल्स को काटना और उसे मॉडिफाई करना होता है। फैशन स्टाइलिस्ट। अगर आपको है फैशन के दौर की जानकारी, ट्रेडिशनल के साथ वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न हर ट्रेंड को बखूबी पहचानते हैं आप, और आप अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और टैलेंट से किसी का भी लुक बदल सकते हैं, किसी को भी खूबसूरत बना सकते हैं, तो आप फैशन स्टाइलिस्ट बनकर फैशन इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। फैशन स्टाइलिस्ट बेसिकली किसी भी नॉर्मल लुकिंग बंदे को ट्रांसफॉर्म कर देता है। क्या मेकअप होना चाहिए, क्या हेयर स्टाइल होना चाहिए, विद लिमिटेड रिसोर्सेज एक सिंपल ड्रेस को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक फैशन स्टाइलिस्ट फैशन शो के थीम के मुताबिक ड्रेस, एक्सेसरीज, मेकअप और हेयर स्टाइल का चयन करता है
और वो डिजाइनर, फैशन फोटोग्राफर्स और इवेंट मैनेजमेंट की टीम के साथ मिलकर शो को बेहतर बनाने का भी काम करता है। इस फील्ड में बढ़ते हुए अनुभव के साथ आपको फिल्मी सितारों के लिए काम करने का मौका भी मिल सकता है। साथ ही आप पर्सनल स्टाइलिस्ट, फैशन कंसल्टेंट और फैशन कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। फैशन कंसल्टेंट। एक फैशन कंसल्टेंट फैशन इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स की सारी जानकारी रखता है। ये प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अपना सुझाव फैशन डिजाइनर को देता है। फैशन मर्चेंडाइजर। फैशन मर्चेंडाइजर का काम खरीदार और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच कोऑर्डिनेट करना है। फैब्रिक्स के सही शेड्स, क्वालिटी और डिजाइन की जांच, हर दिन आने वाली दिक्कतों को दूर करना, लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के बारे में एडवाइस देना, खरीदारों के साथ मीटिंग करना इनका काम होता है। फैशन डिजाइनिंग की चकाचौंध से भरी दुनिया कर रही है आपका इंतजार। तो दिखाइए अपनी क्रिएटिविटी, टैलेंट और बनिए फैशन डिजाइनिंग की दुनिया का चमकता सितारा। तेजी से बदलते ट्रेंड के साथ साथ जहां लोगों की फैशन के प्रति अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वहीं फैशन का बाजार भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और साथ ही यहां युवाओं के लिए बहुत सारे करियर के ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। यानी अगर आप एक फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, फैशन कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या फिर एक फैशन स्टाइलिस्ट के तौर पर नाम कमाना चाहते हैं, तो ये करियर फील्ड आपके लिए बहुत ही शानदार ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ इसमें आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, वहीं नाम कमाने का भी आपके पास शानदार मौका है। कैमरामैन मस्तान के साथ मैं शालिनी खंडेलवाल, न्यूज़ 24। अब खबर उन उम्मीदवारों के लिए जो यूपी के हेल्थ डिपार्टमेंट में करियर बनाने को बेताब हैं, क्योंकि उनके लिए है अब एक बेहद ही सुनहरा मौका। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यूपी ने 737 पदों के लिए जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। अगर आप सरकारी विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यूपी ने एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन ने 737 पदों के लिए दिया है विज्ञापन। अगर आप करना चाहते हैं आवेदन तो समय रहते ही कर दीजिए अप्लाई। कौन कर सकता है आवेदन? डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यूपी के 737 पदों पर आवेदन करने के लिए 60% अंकों के साथ 12वीं पास और 60% अंकों के साथ इस पोस्ट से रिलेटेड डिप्लोमा होना जरूरी है। आवेदन की पूरी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। कैसे होगा सिलेक्शन? डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यूपी के 737 पदों के लिए सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। क्या होगी उम्र सीमा? डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यूपी के 737 पदों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 1 जुलाई 2013 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। कैसे करें आवेदन? डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यूपी के 737 पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तारीख। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली के 737 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख है 20 नवंबर 2013। पूरी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com पर। चलिए बात कर लेते हैं नौकरी 24 के सबसे खास और आपके फेवरेट सेगमेंट नौकरी की। इसमें मिनटों में मिलेगा आपको हजारों नौकरियों का पता, तो हो जाइए तैयार क्योंकि आ रही है नौकरियों की बहार। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स कर रही हैं आपका इंतजार। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 505 इन्वेस्टिगेटर और सुपरवाइजर पदों के लिए दिया है विज्ञापन। वो उम्मीदवार जिनकी उम्र 1 जुलाई 2013 को 21 साल हो चुकी है, 20 नवंबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं।